टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार के एक्सपोर्टर्स रैकेट को तोड़ा, 10 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। तेलंगाना सरकार ने पुलिस विभाग में 20 अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया। कर्नाटक के सीएम ने साइबर क्राइम व नशे के अपराधों पर कड़ी कार्रवाई का हुक्म दिया। कदापा पुलिस ने साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 9 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रग तस्कर के साथ पुलिस मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में भाजपा प्रत्याशी पर हमला, 6 लोगों की गिरफ्तारी पर कर प्रयास हत्या का मामला दर्ज। गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया अलर्ट, बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन दिल्ली सहित शहरों को निशाना बना सकते। दिल्ली और कई शहरों में गणतंत्र दिवस सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सीएम पर आरोप लगाया कि वह एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए स्थिति बना रही है। भाजपा ने पंजाब सरकार पर मीडिया के खिलाफ हिंसा और प्रेस आजादी को दबाने का आरोप लगाया। आमिर खान ने टाटा मुंबई मैराथन 2026 में भाग लिया और मुंबई की ऊर्जा की मिसाल बताया उसे। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म द राजा साहब ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी रखी। कंगना रनौत ने AR रहमान के खिलाफ तीखे बयान दिए, उन्हें कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को बहस तेज हुई। पूर्व बंगाल विधायक देव ने बंगाली फिल्म श्रमिक संघ पर 6 महीने के प्रतिबंध को हटाने की अपील की। धमाल 4 फिल्म के अधिकारी रिलीज डेट घोषित है, मनोरंजन जगत में उत्साह बढ़ा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड और चर्चा जोरों पर। धुरंधर फिल्म ने इंडो नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस में भी मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। राहु केतु फिल्म के पहले 3 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आई सामने। बॉलीवुड में AR रहमान के बयान को लेकर वाद विवाद और कलाकारों के बीच प्रतिक्रिया सुर्खियों में रही। तेलुगु सिनेमा में नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन का आंकड़ा छू लिया। भारत U19 ने बांग्लादेश U19 को DLS नियम से 18 रनों से हराकर अंडर 19 कप में शानदार जीत दर्ज की। विहान मल्होत्रा की 4 विकेट की झड़ी में भारत अंडर 19 ने बांग्लादेश को मैच में धूल चटा दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश कप्तानों के बीच टॉस के समय हाथ न मिलाने का विवाद सुर्खियों में। महिला प्रीमियर लीग 2026 में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस वुमेन्स को 22 रनों से हराया। डीसी वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन मुकाबले में आरसीबी वुमेन ने 8 विकेट की जीत दर्ज की। भारत बनाम न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई मैच का खेल 18 जनवरी को इंदौर होलकर स्टेडियम में होने वाला। अंडर 19 विश्व कप में विहान मल्होत्रा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में धाकड़ पारी खेलते हुए 6 चौके और 3 छक्के लगाए। चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिर से मंजूरी मिली। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर जारी रखी अपनी जीत। विश्व आर्थिक मंच WEF डेवोस 2026 में वैश्विक नेताओं की भागीदारी और आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर बहस जारी। भारत ने डेवोस में शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल भेजा है और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करने की तैयारी। UAE में आसमान ठंड के चलते मौसम चेतावनी जारी, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिरा।
अमेरिकी नागरिकों में ट्रंप की विदेशी नीति को लेकर असंतोष और आलोचना बढ़ी। हॉबर्ट इंटरनेशनल टेनिस में एली बेलिस और साथी किकोरेटिया 2026 चैंपियन बनी। मार्कोसूर में यूरोपीय संघ के 26 वर्षों की बातचीत के बाद ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। संगठित अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर 10,000 सैन्य सेनाओं की तैनाती की शुरुआत। हाई सीज महासागर जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सिंध 17 जनवरी को लागू हुई। भारतीय दूतावास तेहरान में जहाज एमटी वैलिएंट रोर पर भारतीय क्रू सदस्यों के लिए शीघ्र काउंसलर पहुंचे। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वहां पर भारत में 3 दिवसीय राजनीतिक यात्रा तय की उन्होंने। सोने के रेट अहमदाबाद में 1,46,300 प्रति 10 ग्राम नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। सोने चांदी की कीमतों में एक सप्ताह में भारी उछाल, दर चांदी 2.95 लाख प्रति किलो तक चली। सोने चांदी की कीमतों में 17 जनवरी को उतार चढ़ाव, सोना थोड़ा सस्ता और चांदी मजबूत रही। सोने और चांदी का गोल्ड टू सिल्वर अनुपात 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में 17 जनवरी को सोना 1.43 लाख के पार ट्रेंड कर रहा। एमसीएक्स वायदा में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। भारत के सर्राफा बाजार में सर्राफा विक्रेता रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोना चांदी की मांग में बदलाव दिख रहा है। सोने चांदी के रेट उतार चढ़ाव, बाजार में निवेशक के बीच सक्रिय ट्रेडिंग। ग्लोबल तनाव और फेड की नीतियों के चलते 18 जनवरी को सोने चांदी भाव में तेजी बनी रही। सोने चांदी की कीमतों में उछाल से कमोडिटी सेक्टर में मांग और निवेश रणनीति पर चर्चा तेज। भारत अंडर 19 ने बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 18 रनों से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार जीत दर्ज की। शानदार प्रदर्शन के साथ यूपी वॉरियर्स वुमेन ने डब्ल्यूपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस वुमेन को हराया। डब्ल्यूपीएल 2026 में बड़ी जीत, आरसीबी ने डीसी वुमेन्स को हराया। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर्य ने अर्मेनिया में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। विजेंद्र सिंह को एशियाई बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता रायगढ़ में भव्य रूप से आयोजित, प्रतिभाओं को मंच मिला। जयपुर में 18 जनवरी को मिस्टर जयपुर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। आईआईटी बॉम्बे में मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान बढ़ाने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ वीक कार्यक्रम का आयोजन जारी है। दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के चलते स्वास्थ्य विभाग ने रेड एडवाइजरी जारी की। भारत में टाइफाइड गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में बढ़ने में लाखों लोग प्रभावित। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। सितारगंज में आईटीबीपी जवान त्रिलोक कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। महोबा के ग्राम लमौरा में सरकारी योजनाओं से किसानों की तस्वीर बदली। हरपालपुर पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम में वांछित अभियुक्त नीरज को किया गिरफ्तार। शाहबाद पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वाला अभियुक्त बैटरियों सहित पकड़ा। बदायूं में चाय देने के बाद महिला की अचानक बिगड़ी हालत, मौके पर हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। सोनू कश्यप हत्याकांड, महोबा में निषाद पार्टी का ज्ञापन, 1 करोड़ मुआवजे की मांग।
शाहजहांपुर में व्यापारी संवाद कार्यक्रम, जीएसटी समस्याओं पर व्यापारी अधिकारियों में खुली चर्चा। धानी नगला में लघु सेतु निर्माण का शिलान्यास, क्षेत्र को मिलेगी आवागमन की बड़ी राहत। शाहजहांपुर में अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 3 कॉलोनियां ध्वस्त। संभल की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। संभल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर होने वाली बैकआउट मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर बैठक। सोनभद्र में सीआर का आतंक, 2 दिनों में 25 से अधिक ग्रामीण घायल। बदायूं में पुलिसकर्मी पर बच्चे से मारपीट का आरोप, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। अमरोहा के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी को लेकर किसान यूनियन का धरना 28वें दिन भी जारी। अलीगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी, डॉग स्क्वाड अलर्ट। कानपुर में बीजेपी जिला मंत्री प्रणव कुशवाहा की दबंगों ने की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। चंदौली की डीडीयू जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस खाली कर सघन तलाशी, 3 घंटे बाद ट्रेन रवाना। कन्नौज में जेल से फरार पॉक्सको आरोपी डंपी उर्फ शिवा मुठभेड़ में गिरफ्तार। हरदोई में तेज रफ्तार पिकअप डाला पलटा, आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 1 दिवसीय दौरे का लेकर प्रशासन ने पुलिस अलर्ट मोड में। लालकुआं में सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की दर्दनाक मौत, घटना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। मिर्जापुर में 162 करोड़ की लागत से बन रहे गंगा पुल का केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया निरीक्षण। मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत। भागलपुर की शाहपुर इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय कला संस्कृति कार्यक्रम, छात्रों में दिखा उत्साह। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। गया के बाराचट्टी में बेकाबू ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचला, हादसे में मासूम की मौत। गया में सशस्त्र सीमा बल की 6 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला का समापन। सहरसा में जनसंवाद कार्यक्रम, लोगों ने डायल 112 अग्निशमन वाहन को नशे पर नियंत्रण की उठाई मांग। कानपुर में बिठूर मदना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र से सांडी बाजार जाने के बहाने घर से निकली 2 युवतियां लापता। हरिद्वार में शीतलहर से राहत अभियान तेज, आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने रैन बसेरों का देर रात किया निरीक्षण। रुड़की में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने स्कूल के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए जर्सी बांटी। काशीपुर में दहशत का पर्याय बना गुलदार, वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। हरिद्वार सैनी आश्रम विवाद में रजिस्ट्रार के आदेश के बाद संघर्ष समिति ने एक पक्ष से समाज से माफी मांगने की उठाई मांग। ऋषिकेश में 2026 की 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, मोबाइल और कैमरे पर सख्ती। बंगाल बदलाव के लिए तैयार है, पीएम ने कहा 100 साल से भी नहीं हुआ होगा इंतजाम। ट्रंप से मिला धोखा, ईरान के प्रधानमंत्रियों ने जताई है निराशा। प्रणित मौर्य के घर पहुंची फराह खान, बीएमडब्ल्यू कार से पहुंचा कुक।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।